हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर एस के राय आपको अगले लेक्चर में बताया था कार्बन कंपाउंड। कार्बन कंपाउंड में मेरा सेकंड लेक्चर था। मैं बताया था कि अगला जो टॉपिक मेरा आएगा नॉमेनक्लेचर एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ कार्बन कंपाउंड। तो नॉमेनक्लेचर में बताने जा रहा हूं। तो नॉमेनक्लेचर में सबसे पहले हम हाइड्रोकार्बन का बताएंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का, फिर उसके बाद अनसैचुरेटेड का, फिर फंक्शनल ग्रुप का। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, और अनसैचुरेटेड में डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो चलते हैं, चलो लिखते हैं। तो ये आपका हो गया, ये जो शुरुआत के 3 है ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, लास्ट के 3 जो है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो मैंने बताया था कि अगर 1 कार्बन रहेगा तो उसको मेथ बोलेंगे, अगर 2 कार्बन रहेगा तो उसको एथ बोलेंगे, अगर 3 कार्बन रहेगा तो उसको हम प्रोप बोलेंगे, अगर 4 कार्बन है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ब्यूट, अगर 5 कार्बन है तो उसको हम क्या बोलेंगे, पेंट, अगर 6 कार्बन है तो उसको हम क्या बोलेंगे, हेक्स, अगर 7 कार्बन है तो उसको हम क्या बोलेंगे, हेप, अगर 8 कार्बन है तो उसको हम क्या बोलेंगे, और अगर 9 कार्बन है तो उसको नोनेन, अगर 10 कार्बन है तो उसको हम डेक। तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्टेट चेन में कितने कार्बन है? स्टेट चेन में हम देखते हैं 1 2 3 4। तो 4 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, ब्यूट। मैंने पहले ही बोला था कि अगर 4 कार्बन है तो उसको हम ब्यूट यूज करेंगे। ब्यूट जो रूट वर्ड में वर्ड यूज करेंगे वो ब्यूट यूज करेंगे। तो ब्यूट लिखते हैं, ब्यूट लिखते हैं। और मैं बताया था जो मैं सफिक्स या प्रफिक्स यूज करेंगे। सफिक्स किसको बोलते हैं और प्रफिक्स किसको बोलते हैं? प्रफिक्स बोलते हैं जो उसके रूट वर्ड में है, और जो फंक्शनल ग्रुप उसके साथ लगा होता है उसको सफिक्स बोलते हैं। तो उसके रूट वर्ड में सैचुरेटेड है तो सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए ए एन ई लगाते हैं, डबल बॉन्ड के लिए ई एन ई लगाते हैं, ट्रिपल बॉन्ड के लिए वाई एन ई लगाते हैं। तो इतना क्लियर हुआ आपका। तो यहाँ पर 4 कार्बन है तो 4 कार्बन के 1 2 3 4। तो 4 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, ब्यूट, ब्यूट ए एन ई। तो ये क्या हो गया, ब्यूटेन। क्या हुआ, ये ब्यूटेन हो गया आपका। ये क्या हुआ, ब्यूटेन। और ये देखो 1 2 3। तो 3 कार्बन है तो क्या बोलेंगे, 3 कार्बन के लिए मैंने क्या बताया था आपको, प्रोप, प्रोप बताया था। तो प्रोप, और यहां पर सिंगल बॉन्ड है तो ए एन ई, तो प्रोपेन। क्या हो गया, प्रोपेन। और यहां पर क्या है देखो, थर्ड वाले में 1 और 2 कार्बन के लिए मैंने क्या बताया था, एथ, तो एथ लिख दो। और मैंने क्या बताया था कि अगर सिंगल बॉन्ड है तो ए एन डी लगेगा, अगर डबल बॉन्ड है तो ई एन ई लगेगा, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो वाई एन ई लगेगा। तो यहाँ पर क्या है, सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगेगा, ए एन ई लगेगा। और यहाँ पर देखो ए मतलब 1 2 3 4 कार्बन है, लेकिन इसकी नंबरिंग जिधर से डबल या ट्रिपल बॉन्ड लोएस्ट पोजीशन पे, उसकी जो पोजीशन है वो लोएस्ट नंबर पे है तो वहां से उसकी नंबरिंग करते हैं। तो इधर से भी नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4, इधर से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4। देखा आपने क्या है, 1 2 3 4, इधर से नंबरिंग कर रहे हैं 1 2 3 4। तो इधर से देखो, इधर से आप चलोगे तो सेकंड पोजीशन पे है डबल बॉन्ड, और इधर से भी चलोगे तो सेकंड पोजीशन पे। तो किधर से भी हम कर देंगे नंबरिंग, चाहे इधर से करो तो भी करें, इधर से भी करो तो भी करें।
तो चलो चेंज इधर से कर दो। देखो ये क्या है 1 2 3 4, तो 4 कार्बन है। और क्या है सेकंड पोजीशन पे क्या है डबल बॉन्ड है, तो क्या लिखेंगे 4 कार्बन है तो इसके लिए लिखेंगे ब्यूट, और सेकंड पोजीशन पे है तो क्या लिखेंगे 2, उसका नंबरिंग करेंगे, उसका नंबर लोकेट देंगे 2, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे E तो ब्यूट 2 इन या 2 ब्यूटीन, ऐसा कर सकते हैं क्या, ऐसा कर सकते हैं, बोलो कर सकते हैं, नहीं इसको नहीं लिख सकते हैं, ये करेक्ट है, ऐसे लिखेंगे ये करेक्ट है। अब देखो यहां पर देखो क्या लिखेंगे, यहां पर डबल बॉन्ड टर्मिनल पॉइंट पे, डबल बॉन्ड जो है टर्मिनल पॉइंट पे है, तो नंबरिंग किधर से करेंगे, नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड की पोजीशन लोवेस्ट है, तो नंबरिंग इधर से करेंगे कि इधर से करेंगे, तो करेक्ट जो नंबरिंग करने का मेथड है वो इधर से है 1 2 3 4, तो 4 कार्बन है, तो मैंने पहले ही बताया था 4 कार्बन के लिए ब्यूट यूज करते हैं, तो क्या ब्यूट और डबल बॉन्ड है E तो ब्यूट E ब्यूटीन, और यहां पर क्या है, यहां पर डबल कार्बन कंपाउंड है, डबल कार्बन कंपाउंड है तो क्या यूज होगा एक, तो ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए मैंने क्या बोला था YNE, क्या यूज करेंगे YNE, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसके लिए मैंने पहले ही बता दिया आपको कि उसके लिए क्या यूज करेंगे स्टूडेंट YNE, तो डबल बॉन्ड है ट्रिपल बॉन्ड है और 2 कार्बन है 2 कार्बन कंपाउंड है, तो 2 कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे एक, और ट्रिपल बॉन्ड है तो YNE, तो इथाइन, ये हो गया आपके स्ट्रेट चेन के सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का नामनक्लेचर लिखने का मेथड। अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं नामनक्लेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, तो फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट करते हैं, ये आपका इतना क्लियर हो गया, तो चलो अब हम फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट करते हैं। फंक्शनल ग्रुप में क्या है, फंक्शनल ग्रुप में क्या है, देखो फंक्शनल ग्रुप में क्या है, सबसे पहले क्या कौन सा ग्रुप आता है आपका एल्कोहल आता है, एल्डिहाइड आता है, उसके बाद क्या आता है बताओ, एल्कोहल आता है, एल्डिहाइड आता है, और क्या आता है एल्कोहल, एल्डिहाइड और एसिड। इस एल्कोहल से पहले क्या है हेलो ग्रुप आता है, एल्कोहल से पहले हेलोजन ग्रुप, हेलो ग्रुप जिसको बोलते हैं, फिर एल्कोहल, फिर एल्डिहाइड, फिर कीटोन, एसिड से पहले कीटोन AC डबल बॉन्ड O, कीटोन, कीटो ग्रुप है, फिर उसके बाद क्या है, फिर बोलो क्या है एसिड, फिर ईथर, क्या है ईथर, फिर क्या है ईस्टर, क्या है ईस्टर है, हो गया, मतलब हैलोजन, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, ईथर और ईस्टर, और लास्ट में क्या एमीन, लास्ट में अमीन। तो चलो पहले हम नॉमेनक्लेचर किसका करते हैं, देखो अगर हेलो ग्रुप आ रहा है तो उसको हम प्रीफिक्स में काउंट कर रहे हैं, अदर देन हेलो ग्रुप आ रहा है तो उसको हम सफिक्स में काउंट करेंगे। तो प्रीफिक्स को मैं पहले लिखते हैं, बिफोर द रूट वर्ड लिखते हैं, और सफिक्स को आफ्टर द रूट वर्ड लिखते हैं। तो चलो ये हो गया आपका कार्बन चेन, कार्बन चेन क्या है ये हो गया कार्बन चेन, देखो इधर कार्बन चेन, ये हो गया कार्बन चेन। तो कार्बन चेन कितने कार्बन है 3 कार्बन है, हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो उसको क्या लिखेंगे बताओ, क्लोरो, क्लोरो प्रोपेन,
क्लोरोप्रोपेन, क्लोरोप्रोपेन, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, क्लोरोप्रोपेन की जगह ब्रोमीन लगा हुआ है तो क्या लिखेंगे? ब्रोमोप्रोपेन, ब्रोमोप्रोपेन, ब्रोमोप्रोपेन। तो हैलोजन अगर आए, हैलो ग्रुप आए तो उसको किस में काउंट करेंगे? प्रीफिक्स में काउंट करेंगे। आप अनदर देन द हैलोजन ग्रुप, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, ईथर, एसिड और क्या एमीन, सब के सब किसमें काउंट होंगे? सब के सब होंगे काउंट सफिक्स में। सफिक्स को लास्ट में यूज करते हैं, प्रीफिक्स को पहले देखो मैंने इसको प्रीफिक्स लिखा, फिर उसके बाद रूट वर्ड लिखा। तो चलो प्रीफिक्स हो गया, ये आपका हैलोजन। इसके बाद क्या है? इसके बाद अल्कोहल, फिर एल्डिहाइड, फिर कीटोन, फिर एसिड। तो किसके लिए क्या क्या हम लिखते हैं? तो अल्कोहल के लिए अल यूज करते हैं, अल। एल्डिहाइड के लिए एल यूज करते हैं, अल। कीटोन के लिए ONE, ओन। एसिड के लिए OE, और ईथर के लिए ऑक्सी, और ईस्टर के लिए OH, और एमीन के लिए एमीन। समझ गए? अल्कोहल के लिए अल, एल्डिहाइड के लिए अल, कीटोन के लिए ऑन, और एसिड के लिए OE, और ईथर के लिए क्या? ऑक्सी, और OH, ईस्टर के लिए एमीन। किसके लिए? अमीन ग्रुप के लिए। तो सबसे पहले हम हो गया, हैलो ग्रुप हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं क्या? स्टार्ट करते हैं हम अल्कोहल का नॉमेनक्लेचर। तो अल्कोहल का कैसे नॉमेनक्लेचर करते हैं? देखो अल्कोहल का नॉमेनक्लेचर मैंने बोल दिया, कंकरेंट ग्रुप होता है उसको सफिक्स में काउंट करेंगे, रूट वर्ड के बाद सफिक्स को लिखते हैं। रूट वर्ड क्या है? रूट वर्ड है ये कार्बन चेन। कार्बन चेन कितने हैं? 1 और 2। क्या हुआ? एक और अल्कोहल है तो क्या लिखेंगे? अल्कोहल है तो क्या लिखेंगे? एथेन, एथेनॉल, 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 OL लगाएंगे, एथेनॉल। ई हटाकर OL लगाएंगे। देखो यहाँ पर OL, OH है, एल्कोहलिक ग्रुप है, और 2 कार्बन है। 2 कार्बन के लिए मैं क्या लिखता हूँ? एथ, तो एथेनॉल। अगर 3 कार्बन रहता, देखो अगर 3 कार्बन रहता तो क्या लिखते? प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल, नॉल। अगर 4 कार्बन रहता तो क्या लिखता? देखो अगर 4 कार्बन रहता तो लिखते हम क्या? ब्यूटेनॉल। अगर 5 कार्बन है, 5 कार्बन है तो क्या लिखेंगे? पेंटेनॉल। चलो इसको भी लिख देते हैं, सब फास्ट करो। क्या है? सॉरी, पेंटेनॉल, पेंटेनॉल। पेंटेनॉल। 5 कार्बन है तो पेंटेनॉल, 4 कार्बन है तो ब्यूटेनॉल, 3 कार्बन है तो प्रोपेनॉल, 2 कार्बन है तो एथेनॉल। तो ये हो गया अल्कोहल का। अगर अदर देन अल्कोहल जैसे एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड देखो क्या होता है? एल्डिहाइड और एसिड का कार्बन हम काउंट करते हैं रूट वर्ड में। रूट वर्ड की नंबरिंग करते हुए, कार्बन का नंबर काउंट करते हुए एल्डिहाइड और एसिड का हम कार्बन और किसका? कीटोन का कार्बन क्या करते हैं? काउंट करते हैं। तो चलो आओ देखते हैं क्या है। क्या हो गया? 1 2 3 4 कार्बन है तो क्या लिखेंगे? प्रोपेनॉल। 4 कार्बन है तो ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल, एल, ब्यूटेनॉल। अगर 5 कार्बन है, 5 कार्बन है
5 कार्बन अगर है तो देखो क्या लिखते हैं 5 कार्बन के लिए, सॉरी 5 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, ये क्या हो गया पेंटेनल। पेंटेनल अगर 5 कार्बन है तो पेंटेनल, 4 कार्बन है तो ब्यूटेनल, अगर 6 कार्बन है तो क्या हेक्सेनल, अगर 7 कार्बन है तो क्या हेप्टेनल, अगर 8 कार्बन है तो ऑक्टेनल, अगर 9 कार्बन है तो नोनेनल। ऐसे ही कीटोन का करेंगे। कीटोन का आओ देखते हैं कैसे करते हैं। कीटोन का कैसे करते हैं आओ फर्स्ट देखते हैं। कीटोन का इसका नंबरिंग करेंगे, चाहे इधर से करो चाहे उधर से, सब में सेम है। तो 1 2 3 है तो प्रोपेनोन। प्रोपेनोन प्रोपेनोन। अगर 4 कार्बन है, देखो 4 कार्बन है, 4 कार्बन है तो कैसे करेंगे ब्यूटेनोन। ब्यूटेनोन। अगर 4 कार्बन है तो ब्यूटेनॉन, अगर 3 कार्बन है तो क्या लिखेंगे प्रोपेनॉन। क्या है 3 कार्बन है तो प्रोपेनॉन, अगर 4 कार्बन है तो ब्यूटेनॉन, अगर 5 कार्बन है तो पेंटेनॉन, अगर 6 कार्बन है तो हेक्सेनॉन, अगर 7 कार्बन है तो क्या लिखेंगे हेप्टेनॉन, अगर 7 के अलावा क्या है 8 कार्बन है तो ऑक्टेनॉन, अगर 9 कार्बन है तो नोनेनॉन, और 10 कार्बन है तो डोकेनोन। डेक लगाते हैं 10 के लिए तो डेकेनोन। ऐसे एसिड के लिए, तो एसिड के लिए क्या लिखते हैं आओ देखते हैं। एसिड के लिए देखो एसिड हो गया आपका एसिड। एसिड ये क्या है प्रोपेनोइक एसिड। कितने प्रोपेनोइक एसिड 1 2 3 कार्बन के लिए प्रो, 3 कार्बन के लिए प्रो, तो मैंने बोला था सफिक्स लगाएंगे। एसिड के लिए ओइक, तो क्या है प्रोपेनोइक। प्रोपे सॉरी नोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड। अगर 4 कार्बन है CH3 CH2 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 क्या है, अगर 4 कार्बन है CH2 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 तो क्या है देखो यहाँ 5 कार्बन, सॉरी 5 कार्बन हो गया तो पेंटेनोइक एसिड। पेंटेनोइक एसिड। पेंटेनोइक एसिड। पेंटेनोइक एसिड क्या हो गया पेंटेनोइक एसिड। अगर 6 कार्बन है तो हेक्सेनोइक एसिड, अगर 7 कार्बन है तो क्या लगाएंगे ऑक्टेनोइक एसिड, अगर 9 कार्बन है तो उसके लिए क्या लिखेंगे नोनेनोइक एसिड। नोनेनोइक एसिड। ऐसे ईथर के लिए, ईथर के लिए क्या लगाते हैं सफिक्स ऑक्सी लगाते हैं। तो चलो ये एसिड हो गया, कंप्लीट हो गया, इसको रद्द करते हैं। चलो अब बताएं नंबरिंग किसका ईथर का। ईथर का नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं देखो CH3 ये हो गया ईथर। ईथर का ग्रुप लगा हुआ है तो इसका नंबरिंग कैसे लगाएंगे, मैंने बोला सफिक्स लगाते हैं क्या ऑक्सी, तो मेथॉक्सी मेथेन। मेथॉक्सी ऑक्सी मेथेन। मेथॉक्सी मेथेन। मेथॉक्सी मेथेन क्या है ये मेथॉक्सी ग्रुप है, और ये कौन सा ग्रुप है ये मिथाइल ग्रुप है। तो क्या लिखेंगे मेथॉक्सी मेथेन। ये हो गया। ये क्या हो गया आप बताओ, ये क्या हो गया बताओ। ये है मिथाइल ग्रुप भी है एथाइल ग्रुप, तो किसको लाएंगे ये हो गया एथॉक्सी 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 क्या हो गया मेथेन। बड़े वाले ग्रुप के साथ ऑक्सी लगाते हैं, लार्ज ग्रुप के साथ हम क्या लगाते हैं
ऑक्सी टर्म जोड़ते हैं, और ऑक्सी क्या है? सफिक्स है। ऑक्सी क्या है? सफिक्स है। देख लो, क्लियर हो गया इतना? कोई प्रॉब्लम इतने में? कोई प्रॉब्लम नहीं? चलो आगे देखते हैं। ये हो गया ईथर। ईथर के बाद क्या है? ईस्टर है। ईस्टर है। तो ईस्टर क्या है? देखो, ईस्टर ग्रुप क्या है आपका? ईस्टर आर का मीनिंग क्या होगा? CH3 से क्या है? मेथाइल। क्या है? आर का मीनिंग क्या होगा? देखो, मेथाइल एथेनोएट। मेथाइल एथेनोएट। मेथाइल एथेनोएट। मेथाइल एथेनोएट। अगर प्रोपाइल ग्रुप लगा रहता है तो मेथाइल प्रोपेनोएट। अगर ब्यूटाइल ग्रुप है तो क्या है? मेथाइल ब्यूटेनोएट। ऐसे हम एमीन में लगाते हैं। अगर एमीन है फंक्शनल ग्रुप तो देखो क्या लगाते हैं? एमीन है फंक्शनल ग्रुप तो क्या लिखते हैं? देखो, एमीन अगर फंक्शनल ग्रुप है जैसे CH3 CH2 NH2 तो क्या लिखेंगे? CH3 CH2 NH2 तो क्या लिखेंगे? देखो, इसको लिखेंगे नंबर ऑफ कार्बन। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 2 हैं। तो क्या लिखेंगे? 1 और एमीन ग्रुप लगा हुआ है तो क्या लिखेंगे? एथेनामाइन। 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 क्यों एथेनामाइन? 2 कार्बन है तो इसके लिए 1 और एमीन ग्रुप लिखा है तो एमाइन। एथेनामाइन। चलो आगे देखते हैं। ये हो गया आपका नॉमेनक्लेचर कंप्लीट। अब इसके बाद केमिकल रिएक्शन ऑफ कार्बन कंपाउंड। तो केमिकल रिएक्शन ऑफ कार्बन कंपाउंड में हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कौन सा रिएक्शन? कंबस्शन रिएक्शन। कंबस्शन रिएक्शन सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। तो चलो फर्स्ट पॉइंट, कंबस्शन रिएक्शन। कंबस्शन रिएक्शन। कंबस्शन रिएक्शन। कंबस्शन रिएक्शन कौन सा रिएक्शन होता है? जब किसी कार्बन कंपाउंड को एयर की प्रेजेंस में हम बर्न करते हैं तो उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? कंबस्शन रिएक्शन। कंबस्शन रिएक्शन को करने का हम एक ट्रिक बताते हैं आपको, कैसे कंबस्शन रिएक्शन को करते हैं। तो सबसे पहले हम कार्बन लिखते हैं, कार्बन से कंटेनिंग कंपाउंड लिखते हैं तो मेथेन लिखते हैं। मेथेन को बर्न कराना है एयर की प्रेजेंस में, O2। ये हो गया। तो मैं ट्रिक बता रहा हूं आपको कि जितने कार्बन होंगे, जितने नंबर ऑफ कार्बन होंगे उतने कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे उतने नंबर ऑफ, उसके हाफ नंबर ऑफ वाटर के बनेंगे। मैं फिर से रिकॉल करा रहा हूं, जितने नंबर ऑफ कार्बन होंगे, जितने नंबर ऑफ कार्बन होंगे उतने ही कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल बनेंगे, और जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे उसके हाफ नंबर ऑफ वाटर के मॉलिक्यूल बनेंगे। उसके बाद मैं ऑक्सीजन को बैलेंस करूंगा और कंप्लीट कंबस्शन रिएक्शन हो जाएगा। तो क्या होता है? चलो देखते हैं क्या होता है। देखो, C से CO2, S से 2H2O प्लस क्या है? क्या है बताओ? हीट। हीट निकल रही है, हीट। अब देखते हैं ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल इधर कितने हैं? 2 हैं, इधर 2 प्लस 2 कितना हुआ? 4। लेफ्ट साइड में 4 हुआ, लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल 4 और राइट साइड में 2, तो इसको हम उधर भी 4 हो जाए, इसके लिए क्या लगाते हैं? 2। इसको 2 लिख दिया तो ये भी 4 इधर भी 4, एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन हो गया। इसके बाद चलो एथेन का
एथेन को बंद करते हैं एयर की प्रेजेंस में। एथेन को बंद करेंगे हम एयर की प्रेजेंस में तो क्या बनेगा? मैंने पहले ही बता दिया था, जितने नंबर ऑफ कार्बन उतने कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल बनेंगे, और जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन उसके हाफ नंबर ऑफ वाटर के मॉलिक्यूल बनेंगे, प्लस हीट निकलेगी। तो चलो इसको बंद कराते हैं। इसको बंद कराया तो क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल? 2 मोल, क्योंकि 2 कार्बन है तो 2 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कितने हाइड्रोजन के हैं? 6 हैं, तो क्या है? 3 मोल ऑफ H2O प्लस कितने ऑक्सीजन हैं? ऑक्सीजन देखो इधर 2 है, इधर हीट भी निकलेगी, हीट भी निकल रही है, तो इधर 4 इधर 3, कितना हुआ? 7 हुआ। 4 और 3 कितना हुआ? 7 हुआ। तो 7 क्या है? 7 मोल ऑफ ऑक्सीजन है। 7 मोल ऑफ ऑक्सीजन है। 7 मोल ऑफ ऑक्सीजन है। तो ये हो गया कंप्लीट कंबशन रिएक्शन। ये हो गया कंप्लीट कंबशन रिएक्शन। इसके बाद प्रोपेन का भी देखते हैं, कैसे प्रोपेन का करते हैं। यानी 1 कार्बन कंपाउंड का बंद करा कर हम रिएक्शन लिख देते हैं। मैं एसिड बताता हूं, आओ देखते हैं कैसे। CH2 प्रोपेन को बंद कराते हैं एयर की प्रेजेंस में। आओ, क्या मैंने बताया? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर बनेगा, प्लस हीट निकलेगी। तो कितने कार्बन है? कितने नंबर ऑफ कार्बन? 1 2 3 तो 3 CO2 प्लस कितने वाटर? 1 2 3 कितने वाटर? ये हो गया 6 और 2 6 से 2 कितना हुआ? 6 और 2 कितना हुआ भाई बताओ? 6 और 2 8, तो 8 हुआ टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो कितने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल बनेंगे? 8 का मैंने बोल क्या बोला था? हाफ बनेंगे। हाफ क्या हुआ? 4, तो 4 बनेगा प्लस हीट हुआ। अब देखो ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, तो इधर देखो ऑक्सीजन कितने होंगे? 6 और 4, 6 ये और ये 4, तो कितना हुआ? 6 और 4 10। इधर कितना है? 2, तो हमें क्या है? बैलेंस करना है। देखो बैलेंस करना है, इधर 5 लिख देते हैं, ये हो गया 10। टोटल केमिकल रिएक्शन है कंबशन के हो गए। मैं करने का ट्रिक भी बता दिया आपको, कंप्लीट भी हुआ। इसके बाद कौन सा रिएक्शन है? एडिशन रिएक्शन है। चलो देखते हैं एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में क्या होता है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 से क्या बनाएंगे? निकिल प्लैटिनम। निकिल प्लैटिनम क्या होता है? कैटालिसिस। उसकी प्रेजेंस में CH3 तो इसमें क्या होता है? देखो निकिल और प्लैटिनम कैटालिसिस का काम करता है। अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। क्या होता है और देखते हैं। देखो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड से कौन सा हाइड्रोकार्बन कंपाउंड बनाएंगे? देखो जहां सीधा रिएक्शन को करने का तरीका समझ लो। जहां क्या होगा? डबल बॉन्ड होगा, वहां से डबल बॉन्ड ब्रेक होगा। सीधा यहाँ पे H, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर H। ये सीधी ट्रिक समझ लो, एकदम शॉर्ट फॉर्म में मैं बता रहा हूँ। देखो क्या है? देखो यहाँ पर ये क्या होगा? CH2 की जगह CH होगा। देखो ये बन गया। ऐसे किसी भी रिएक्शन को आप कर सकते हो, किसी भी कोई भी रिएक्शन। देखो क्या हुआ? देखो ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ये हाइड्रोजन हो गया। तो हाइड्रोजन क्या हो गया? CH3 CH2 क्या हुआ? CH3। ये हो गया? हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। चलो इतना कंप्लीट हुआ।
एडिशन रिएक्शन। अब इसके बाद बोलते हैं हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन के बाद कौन सा रिएक्शन? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है? पेरोक्साइड सनलाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में किसी हाइड्रोकार्बन पे क्या होता है? एडिशन कराना। किसका एडिशन कराना? हाइड्रोजन का एडिशन कराना। देखो क्या हुआ, हाइड्रोजन का एडिशन कराए CH4 प्लस क्या हुआ? Cl2। क्या हुआ? सनलाइट, 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 सनलाइट की प्रेजेंस में क्या हुआ? O3 लेते हैं, O3 CH4 Cl2 तो क्या होता है? CH3 Cl प्लस HCl। फिर उसके बाद एडिशन होगा तो CH3 Cl प्लस क्या हुआ? किसका एडिशन हुआ? Cl2 का। तो क्या बना? CH2 Cl2 प्लस HCl। फिर क्या होगा? CH2 Cl2 प्लस Cl2 क्या होगा? CH Cl3 प्लस HCl। फिर क्या होगा? देखो जब तक ये रिएक्शन कंटिन्यू होता ही रहेगा, कंटिन्यूअस ये रिएक्शन होता रहेगा। मैं फिर कह दे रहा हूं, ये रिएक्शन तब तक नहीं खत्म हुआ जब तक पूरे के पूरे हाइड्रोजन एटम खत्म नहीं हो जाते हैं, एंड नहीं हो जाते हैं, सारे यूज हो जाएंगे। और सारे यूज कैसे होंगे? तो देखो ये Cl है, डबल बॉन्ड ये ब्रेक हुआ, यहाँ से हाइड्रोजन एक इसके साथ गया और एक वाला क्लोरीन यहाँ पर आके ऐड हो गया। तो एक क्लोरीन ऐड हुआ, एक हाइड्रोजन एटम रिमूव हुआ, कंटिन्यू। तो क्या हुआ? तो CH3Cl प्लस HCl बना। CH3Cl प्लस HCl बना। चलो देखते हैं। देखो ये हो गया आपका, ये आपका हो गया कंप्लीट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसके बाद डिहाइड्रेशन रिएक्शन। इसके बाद कौन सा रिएक्शन? डिहाइड्रेशन रिएक्शन। फिर उसके बाद हाइड्रेशन रिएक्शन। फिर उसके बाद एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। फिर उसके बाद क्या है? किसी भी एसिड कंटेनिंग कंपाउंड का रिएक्शन किसके साथ? बेस के साथ। उसको क्या बोलते हैं? उसका साल्ट बनता है और एसिड साल्ट बनता है और क्या बनता है? बताओ। एसिड कंटेनिंग साल्ट बनता है और एस्टर का फॉर्मेशन होता है। चलो अब इसके बाद कौन सा रिएक्शन मैंने बोला? सब्स्टिट्यूशन के बाद डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन रिएक्शन में क्या है? डिहाइड्रेशन रिएक्शन। डिहाइड्रेशन रिएक्शन। डिहाइड्रेशन रिएक्शन में कौन सा रिएक्शन है? बोलो। डिहाइड्रेशन में क्या है? एल्कोहल। एल्कोहल CH3 OH का रिएक्शन कराएंगे। Sl क्या होगा? CH3 CH2OH क्या होगा? देखो इसको अल्फा बोलते हैं, इसको बीटा बोलते हैं कार्बन। तो अल्फा कार्बन से H और क्या निकलेगा? अल्फा कार्बन से OH और बीटा कार्बन से H। क्या? अल्फा कार्बन से OH और बीटा कार्बन से H। ये हो गया, इतना हो गया। तो H2O CH2 प्लस H2O हो गया, हो गया।
ये होगा आपका डिहाइड्रेशन रिएक्शन, ये होगा डिहाइड्रेशन रिएक्शन। मैंने पहले ही बताया डिहाइड्रेशन कैसे करते हैं, अल्कोहल से वाटर को निकालने को, वाटर रिमूव होगा वो अल्कोहल से, तो कैसे होगा, ये है अल्फा, ये है बीटा, अल्फा से वो है और बीटा से एच। ऐसे हम किसी सेकंड रिएक्शन को देख लेते हैं, आओ देखते हैं। जैसे क्या है प्रोपेनॉल का, आओ देखते हैं प्रोपेनॉल का। तो इसमें क्या है, प्रोपेनॉल से ये है आपका अल्फा कार्बन और ये बीटा कार्बन, ये गामा, डेल्टा इसको बोलते हैं। तो अल्फा से OH और बीटा से H, अल्फा से OH और बीटा से H, ये हो गया। तो क्या हो गया, देखो देखो CH3 CH2 CH2, ये हो गया, हुआ, हो गया ना भैया, हो गया। चलो चलो स्टार्ट करते हैं डिहाइड्रेशन रिएक्शन। क्या डिहाइड्रेशन रिएक्शन, देख लो इसको पूरा। डिहाइड्रेशन रिएक्शन, यहाँ पर जो एसिड लिखा हुआ है, यहाँ एसिड नहीं होगा सॉरी, ये होगा एसिड कैटालिसिस, एसिड कैटालिस्ट, एसिड कैटालिस्ट, यही होगा एसिड कैटालिस्ट, एसिड कैटालिस्ट होगा। तो ये इतना आपका कंप्लीट होगा, प्लस H2O, प्लस H2O, ये पूरा हो गया, प्लस H2O पूरा हो गया। अब इसके बाद कौन सा रिएक्शन आता है, डिहाइड्रेशन के बाद एस्टरिफिकेशन। ये भी अल्कोहल का प्रॉपर्टी हो गया। ये जो रिएक्शन शो करता है ये भी अल्कोहल करता है, लेकिन जो एस्टरिफिकेशन उसमें ईस्टर का फॉर्मेशन होता है। वो रिएक्शन एसिड और अल्कोहल दोनों मिलकर शो करता है और उसमें ईस्टर का फॉर्मेशन होता है, इसलिए उसको, उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। तो आओ देखते हैं, ये समझ गए आप, समझ गए हो, रफ कर रहा हूं। एस्टरिफिकेशन, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में क्या है, कौन सा रिएक्शन, देखो अल्कोहल CH3 CH2 OH प्लस एसिड CH3 COH। तो क्या होगा, यहां से क्या हुआ, यहां से क्या हुआ OH और इसका H, क्या हुआ सॉरी, देखो इसका H नहीं, इसका OH और इसका H, एसिड का H, एसिड का H और इसका OH, क्या हुआ एसिड का OH, अल्कोहल का OH और एसिड का H, क्या हुआ, क्या हुआ अल्कोहल का OH और एसिड का H, क्या हुआ, देखो देखो CH3 CH2 और COO, यहाँ पर COCH3, देखो इससे OH निकला और इससे H हो गया, एसिड से H रिमूव हुआ, अल्कोहल से OH, ये क्या हुआ, ईस्टर का फॉर्मेशन हो गया, आपके ईस्टर का फॉर्मेशन हो गया। देख लो कंप्लीट रिएक्शन, ईस्टर का कंप्लीट एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। ऐसे देखो यहाँ पर मिथाइल अल्कोहल लिखते हैं और मिथाइल अल्कोहल से एसिड का रिएक्शन कर जाते हैं, कौन सी एसिड, COH। तो क्या हुआ, इससे H और इससे OH, तो कौन सा रिएक्शन हो गया, देखो इससे H और इससे OH, तो क्या हुआ
CH3 COOCH3 तो मिथाइल मेथेनोएट और एथाइल एथेनोएट क्या हुआ? मिथाइल एथेनोएट और मिथाइल प्रोपेनोएट ये हो गया। ये पूरा ईस्टर का फॉर्मेशन हुआ। इसको हम बोलते हैं ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन। इसको कौन सा रिएक्शन बोलते हैं? ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन। तो इतना ये आपका कंप्लीट हुआ, पूरा का पूरा रिएक्शन जितना था नॉमेनक्लेचर ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑफ कार्बन कंपाउंड, ये आपका कंप्लीट हो गया। अब इसमें कोई दिक्कत होगी मेरे को फोन पूछिएगा, मेरा नंबर है 7236060046। और अगर ये अच्छा लगे तो इसको लाइक करना। और आज तक कोई भी टीचर जो नहीं बोला था वो मैं बोल रहा हूं कि अगर नहीं अच्छा लगे तो इसको डिसलाइक करना। चलिए, थैंक यू।